जैसे जनहित किसान पार्टी का अपना नारा है, जय जवान जय किसान जय इंसान। इंसान और इंसानियत पर आधारित है जनहित किसान पार्टी। संत कबीर नगर की ये धरती है, पूरे विश्व में ये चीज चर्चा में रहती है कि एक धाम है संत कबीर नगर, जहां सर्व समाज के लोग जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ठीक उसी प्रकार आज यहाँ के लोग के अंदर जो ऊर्जा, कुछ घटनाएं घटती हैं और घटनाओं की लड़ाई लड़ने के लिए अगर कोई सामने आता है तो वो घटनाएं उस वहाँ के लोग को और इतिहास को दोहराता है। जनहित किसान पार्टी ऊंच नीच भेदभाव जात पात को नहीं मानती, सर्व समाज के लिए जनहित किसान पार्टी बनी है। विकास ऐसा जो सबको दिखे, न्याय ऐसा जो सबको मिले और अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद आवाज। आप कोई भी अच्छा काम करने जाएंगे, अगर कोई पुलिस वाला दलाली कर रहा है उसको आप रोकने जाएंगे तो आपके ऊपर 7 क्रिमिनल एक्ट लगता है कि सरकारी काम में बाधा। मतलब सरकार लूट रही है, अगर आप उसमें आवाज उठाएंगे तो आपको अंदर कर देंगे, सरकारी काम में बाधा न करें। तो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे प्रदेश के नेता, जिले के नेता, गांव के भविष्य के नेता और वर्तमान नेता, प्रधान और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राम स्वरूप जी चौरसिया जी, आपने ये बहुत बड़ी उपलब्धि की है। एक इतना बड़ा स्कूल आप चला रहे हैं, हमारे लायक जो भी सेवा होगी हम हर स्तर से यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। हमारे साथ आए हुए आदरणीय बुद्धिसागर चौरसिया जी, इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। गौरी शंकर चौरसिया जी आदरणीय हमारे पिता तुल्य हैं, इन्होंने अपनी बातों को रखा, बहुत संघर्ष किया। इनकी बातों से हमें शिक्षा लेने की जरूरत है। हमारे भाई विनोद जी, पार्टी का नाम सुने इतने दीवाने हुए कि इनको नेतागिरी का भूत सवार हुआ है, थाईलैंड से नौकरी वोकरी छोड़ के चले आए, अब इनको नेता बनाना है। इनका स्वागत ताली बजा सकते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष विद्याशंकर चौरसिया जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष विद्याशंकर चौरसिया जी का स्वागत करें। हमारे इंजीनियर साहब वीरेंद्र चौरसिया जी, इनका भी स्वागत करें आप लोग ताली बजाकर। सचिदानंद चौरसिया जी, प्रदेश जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के, चौरसिया जी जिला संयोजक युवा मोर्चा के, और पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हमारे उत्तर प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष दुष्यंत चौरसिया जी का आपको स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सत्यनारायण चौरसिया जी, 16 साल से निःशुल्क बच्चों को कोचिंग पढ़ा रहे श्री गोरख प्रसाद चौरसिया जी को धन्यवाद। और हमारे भाई साहब का नाम क्या नाम? राम बच्चन जी का, चौरसिया जी का भी आपको स्वागत करें। दिलीप मिश्रा जी हमारे जिले के महामंत्री हैं, उनका भी स्वागत करें। हमारे साथ गोरखपुर से किशन चौरसिया जी आए हैं, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनने वाले हैं। हाँ, और विकास क्या नाम? आकाश चौरसिया जी, आपका क्या नाम है? मिथुन गौड़ जी का बहुत स्वागत करें आप। मतलब जो भी है आप सबका नाम, मान लीजिए एक लिस्ट, कार्यक्रम का लिस्ट एक बन जाना चाहिए पदाधिकारियों के मुख्य रोल में जो भी लोग हों, ठीक है ना। कुलदीप चौरसिया जी भी हैं यहाँ पर और तमाम अपने साथी हैं, और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है गाँव के? अशोक चौरसिया जी का जोरदार। कहने का तात्पर्य यह है, ये पार्टी इंसान और इंसानियत की बात करती है। पार्टी बहुत आती जाती है,
मैं बिजनेसमैन था, मुझको परिस्थिति ने नेता बनाया। जब किसी के साथ उत्पीड़न होता है तो कोई ना कोई रास्ता आदमी पकड़ लेता है। ये जितने भी दल हैं आपको सिर्फ भीड़ बना के यूज करते हैं, आपका धन साधन सब कुछ इस्तेमाल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे अंग्रेजी नीति पर काम करती है। जिस प्रकार से अंग्रेजी नीति की एक्ट है, पुलिस एक्ट अंग्रेजों ने बनाया है, जब मर्जी जिसको चाहे उठा सकती है, वो उसको इतना पावर दिया गया जो सरासर गलत है। जो अच्छा से पढ़ता है, लिखता है, वहां पर जाके एग्जाम बढ़िया नंबर बनाता है, उसको कम नंबर दे दिया जाता है, और जिसकी सेटिंग गेटिंग रहती है उसको ज्यादा नंबर दे दिया जाता है। उसके बाद जो अच्छा बच्चा रहता है, अच्छे से लिखा होता है, वो सीधे कोर्ट जाता है। अब अच्छा लिखने वाला गलत लिखने वाला दोनों लोग को नौकरी नहीं मिलती, मामला कोर्ट में चला जाता है। ये कह रहे हमने लाखों नौकरी दे दी है। आज भारत का किसान बेहाल फटेहाल कंगाल घूम रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। आज महंगाई चरम पर है। ये कहते थे हम अच्छे दिन लाएंगे। विपक्ष की समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीएसपी पार्टी हो, चोर चोर मौसेरे भाई, इन लोगों ने इतना गमन कर लिया है कि ये लोग इनके खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आंदोलन करने उतरेंगे तो इनको भाजपा सरकार अंदर कर देगी, क्योंकि ये भी चोरी करके 5 साल 10 साल बैठे हुए हैं। हम लोग ईमानदार हैं, हम लोग किसी सरकार में नहीं रहे, और हम लोग आवाज बुलंद करके अपने हक और हकूक को, अधिकार को पा सकते हैं। जनहित किसान पार्टी अपने पूर्वांचल की पार्टी है। इसी जनपद महाराजगंज का रहने वाला मैं हूं, आपके बगल के जिले का। और आज इस अपने भारत पर अभी हमने एक जगह कार्यक्रम था, हमने कहा था कि कोई भी संगठन हो उसमें हर जगह के लोग को पावर देना चाहिए। आज आप पिछड़ों की बात कर लीजिए, आज मंदिर का ट्रस्ट है, ट्रस्ट में एक भी पिछड़े नहीं है, और सबसे ज्यादा मंदिर में दान पिछड़े ही देते हैं, बनिया व्यापारी पिछड़े देते हैं। सभी पिछड़ों को डंके की चोट पर भाजपा का बहिष्कार करना चाहिए, चाहे वो कुम्हार हो, कुहार हो, गौड़ हो, लोहार हो, शर्मा हो, सोनकर हो, पासी हो, चौरसिया हो, कुर्मी हो, मौर्य हो, इन सबको भाजपा का एकदम बहिष्कार, वोटर नहीं देना चाहिए। भैया आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? आपने मंदिर के ट्रस्ट में एक भी बैकवर्ड को क्यों नहीं रखा? आपकी क्या मजबूरी थी? आप सीधे सीधे बैकवर्डों को मूर्ख बना रहे हो, और एक नरेंद्र मोदी के नाम से, केशव मौर्य के नाम से एक बैकवर्ड चेहरा आप निकाल देते हो, जो पूर्ण रूप से आपका गुलाम रहता है, आपका जूता ढोने का काम करता है, उसको आगे निकाल करके नरेंद्र मोदी के इतिहास को पढ़िए आप लोग। नरेंद्र मोदी, यही नरेंद्र मोदी जो आज प्रधानमंत्री हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। अगर वो सही करना शुरू कर जाए, स्लो पॉइजन देके मार दिए जाएंगे। वो संघ कार्यालय में पोछा लगाते थे, झाड़ू लगाते थे, बर्तन मजवाते थे, देख लिए जब ढंग से गुलाम हो गया तब उसको चेहरा निकाल के बैकवर्डों को मूर्ख बनाने का काम किए। ये मैं ओरिजिनलिटी बता रहा हूं। 18 साल भारतीय जनता पार्टी में भी काम किया हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता। मेरी परिस्थिति ऐसी थी, हम नेतागिरी में आए, लेकिन हम किसी का गुलाम नहीं बनेंगे, हम किसी का जूता नहीं उठाएंगे, हम अत्याचार के खिलाफ बुलंद आवाज की बात करेंगे। संपूर्ण भारत में अभी पंचायती चुनाव बीता है, 3 आरक्षण मिलते हैं, एससी ओबीसी जनरल पंचायती चुनाव में। विधानसभा चुनाव में 2 आरक्षण कर दिया जाता है, एक एससी और एक जनरल। बैकवर्ड का, बैकवर्ड के नाम से कोई विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में सीट क्यों नहीं रिजर्व होती? ये मुख्य मुद्दा है जनहित किसान पार्टी का। आज समाजवादी पार्टी ने भी कल प्रदर्शन किया था, मंडल कमंडल। ये उल्टी बात है, ये उल्टी डपली है। सबसे पहले राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। बैकवर्डों के लिए विधानसभा सीट रिजर्व होनी चाहिए, हर विधानसभा में बैकवर्डों की सीट। 50-60% बैकवर्ड एमएलए बनकर जाएंगे तो अपना अधिकार ले लेंगे। आज खुलेआम कानून बना दिए और उस कानून पे लोग काम कर रहे हैं। किसी भी योजना का लाभ मिला हो, कोरोना काल बीता है, लखनऊ में रहता हूं अक्सर, वहां से सैकड़ों ट्रक दूध लद के जाता था कि गांव में जा रहा है। किसी गांव मिला है को पाउच दूध? मसाला, तेल, दाल, चना मिला किसी को? सब उधर ही सुधर सब व्यापारी खरीद के औने पौने दाम में, और वहां पेपर में छप जाता था कि योगी सरकार जो है दूध भेज रही है, राशन भेज रही है, ये भेज रही है, वो भेज रही है।
हम बिजनेसमैन थे, हमने कहा मेरे खाते, और हमने जब पार्टी में हम घुसे तो देखे कि पार्टी में होता क्या है। जिसके खानदान का नेता है उसको लोग मंच पर देते हैं जगह, उसका नाम अनाउंस होता है। अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो आपके ऊपर रास्ता गैंगस्टर लगवा देंगे कि ये उधर ही खत्म हो जाए। हमारे ऊपर दर्जनों मुकदमे लगवाए कि ये राजनीति से खत्म हो जाए, लेकिन हमने एक ऐसा पौधा लगा दिया जनहित किसान पार्टी का कि आज सबका हालत खराब हो जा रहा है। किसी चौरसिया की सुख दुख में कहीं पैर भी कहीं किया हो तो प्रमाण दें। कभी नहीं, एक फोन है पुलिस के पास है, चिरंजीवी जी कर पाते हैं। ऐसे नेताओं की बात करने जो गुलाम हो गया, उनका जूता ढो रहा है, उसकी हम क्या बात करेंगे। एक युवा नेता बनने के लिए करोड़ों रुपए बर्बाद कर करके आज ठंडे बस्ते में मिलेगा। सोमनाथ चौरसिया जी महाराजगंज के 4 बार प्रमुखी लड़ा करके इन लोगों ने भाजपा वालों उनको उनके धन का एकदम बंदर बांट करके मुकदमा ला के बर्बाद कर दिया। पथदेवा देवरिया से भानु प्रताप चौरसिया को भाजपा ने उतार करके उनके पैसे का बंदर बांट करके उनको बर्बाद कर दिया। संत कबीर नगर में कृष्णा जी को बर्बाद कर दिया। मुझे दर्जनों थाने में नाम लिखवा करके 42 गैंगस्टर 22 गुंडा में अपराधी बनाने का प्रयास हुआ। अगर आज पकड़ नहीं होता अब तक मैं काउंटर हो गया करने लगे। लेकिन अच्छा करने के पहले अपनी एक कवच कुंडली, एक गोल बनानी पड़ती है अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए। स्वतंत्र प्रभार अकेले नेता बन के कोई कुछ नहीं कर सकता। हम गांव गांव जिला जिला क्यों घूम रहे हैं कि हम लोग की लड़ाकू फौज युवाओं की तैयार हो, जो हम लोग रोड पर उतर करके और हर स्तर से जवाब देने का हम लोग काम कर सके। नौजवान उनका नाम फोटो नोट पर लगा दिया जाए, यही अपने भाजपा की सरकार ने और कांग्रेस की पूर्व सरकार ने कहा कि आज तक इन लोग का नाम आतंकवादियों में लिखा हुआ है। ये कैसी सरकार है बताइए, जिन्होंने भारत को अपने प्राणों की आहुति देकर के भारत को स्वतंत्र कराया, आज भी वो अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में उनको आतंकवादी नाम लिखा हुआ है। बहुत शर्म की बात है। हमको सीख लेनी चाहिए, हमको फाइट करना है, लेकिन जान दे के नहीं करना है। जान देने वालों का परिणाम देख लिए। अगर आप सत्यता पर लड़ेंगे, सत्यता पर जाएंगे, अगर आप मार काट करेंगे तो आपको अपराधी बना दिया जाएगा, आपका काउंटर में नाम लिख दिया जाएगा। तो दिमाग का इस्तेमाल करके शांतिपूर्ण आंदोलन हो, लेकिन आंदोलन हो तो वहां संख्या हो। आज जो भी संख्या, हम लोग पहली बार यहाँ आए हैं, हमारे विचारधारा से लोग अवगत नहीं थे। हम पूर्ण रूप से हम कह रहे हैं अगली बार हम आएंगे तो इसका 10 गुना जनता होगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। रही बात चौरसिया की, देखिए चौरसिया इतनी ईमानदार जाति है जो पूछ के चूना लगाती है कि कितना लगाओ, ये जान लीजिए। और चौरसिया समाज का मुख्य व्यवसाय पान का है। और आप जानते होंगे कोई भी धर्म हो, बिना पान के किसी भी धर्म में कोई काम नहीं होता। सर्व समाज के लोग छोटी छोटी गुमटी लगा करके पान बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। इस लॉकडाउन में कितनी गुमटियां भाजपा सरकार के जो चेयरमैन थे जब्त करा दिए, मिल रही है। तो तेल महंगा हो गया, पकौड़ा कहां से छानेंगे लोग, उसमें बर्तन में घाटा लग जा रहा। तो इस सरकार की नीति पूर्ण रूप से, आज सबसे ज्यादा परेशान कौन है? जिन्होंने भाजपा को वोट दिया वो सबसे ज्यादा परेशान है। व्यापारी वर्ग, जिसमें चौरसिया समाज भी आता है, या व्यापार जगत से जो भी समाज के लोग जुड़े हो, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे जो है लेबर डिपार्टमेंट का मुद्दा हो, मतलब किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, आज सब व्यापारी परेशान हैं। और भारतीय जनता पार्टी की नीति है, आज की नीति है सिर्फ पॉकेट मारना। टूल टैक्स से ले लीजिए, टूल टैक्स का अगर असली संविधान में जाकर देखें, किसी भी इंडिविजुअल प्राइवेट व्यक्ति से कोई भी किसी प्रकार की वसूली नहीं कर सकता। ये लोग सबसे टूल टैक्स की वसूली कर रहे हैं, जो कि उसमें कॉमर्शियल है। जैसे आप प्राइवेट गाड़ी लेते हैं, एक बार पैसा लग जाता है ना, ठीक उसी प्रकार टूल टैक्स में ये रूल है। कॉमर्शियल गाड़ी से वसूल सकते हैं। इस पर है क्या कि जिस भी जिले में टूल टैक्स है वहां के सांसद को 25% जा रहा है, इसलिए कोई बोल नहीं रहा है। सांसद के साथ सब आवाज उठाने वाले नेता जुड़े हुए हैं।
तो ये सब मुद्दा जनहित का मुद्दा है। आप लखनऊ मरीज लेके जा रहे हैं तब भी नहीं आपको छोड़ा जाएगा अगर एम्बुलेंस नहीं आपकी उस पर तो तेल हो, दाल हो, चीनी हो, कोई भी चीज हो, और न्यायपालिका व्यवस्था में भी वही है। आज इनसे एक और प्रेरणा हम लोग को लेनी चाहिए। और एक और आपसे बात मैं पूछता हूं, संपूर्ण भारत में कोई ऐसा संत का नाम मुझे बता दीजिए, संत कबीर बाबा के अलावा कोई ऐसा संत वर्तमान में हो जो सर्व समाज की बात करता हो, वो जिंदा है तो बताइए। अगर करेगा तो उसको भाजपा वाले गोली मरवा देंगे। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि भाईचारा कायम हो, सब लोग एकजुट हों। वो ये चाहते हैं अंग्रेजों की नीति कि फूट डालो, राज करो, हिंदू मुस्लिम की बात करो। चाणक्य ने लिखा है ना कि जब देश को ढंग से लूट लेना, ये भाजपा की नीति है, तो जातीयता की बीज बो देना, लोग राम राम अल्लाह अल्लाह कह के वोट देंगे नंगे भूखे। उस नीति पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। तो आप लोग सभी लोग एक भाईचारा कायम करने के लिए जनहित किसान पार्टी बनी है, और इस पार्टी का अध्यक्ष आज मैं चौरसिया श्याम सुंदर दास अध्यक्ष हूं, कल कोई भी अध्यक्ष हो सकता है। जो ज्यादा सदस्य बना लेगा वही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़के अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन चौरसिया समाज का पान जिस प्रकार सभी धर्म में शुभ हो या अशुभ में काम पूरा करता है, ठीक उसी प्रकार जनहित किसान पार्टी भी सर्व समाज के संपूर्ण अधिकार को लड़ने का कार्य करेगी और आर पार की लड़ाई लड़ेगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले हमारे प्रधान जी आए हुए हैं, इनका भी भाई स्वागत